एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्रेविटेशन और आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। और ये टॉपिक मैं आपके लिए इसलिए लाया हूं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन सेम है या अलग है। तो आपको बता दूं जी ये बिल्कुल अलग है। अब दोनों में क्या अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक एक करके देख लेते हैं। चलिए, ग्रेविटी ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड अ बॉडी। तो ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अ बॉडी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अ बॉडी का मतलब क्या? अट्रैक्शन होगा किसके बीच में? अर्थ और बॉडी के बीच में। क्लियर है? तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ और बॉडी होगा तो वो आपका ग्रेविटी होगा। ठीक है, ग्रेविटेशन देखते हैं। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। मान लीजिए ये आपका बॉडी है और ये एक आपका बॉडी है। जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो हम उसको बोलेंगे ग्रेविटेशन। एग्जाम्पल के तौर पे मार्कर एक आपका बॉडी है, ये कंपास आपका एक बॉडी है, और जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जब दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो कहलाएगा ग्रेविटेशन। क्लियर है? तो ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। बराबर? ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। हम ग्रेविटी को डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, और ग्रेविटेशन को डिनोट करते हैं हम कैपिटल जी से। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब आपका जो ग्रेविटी है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। अब कैसे होता है बताता हूं आपको। ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ठीक है, ठीक, बढ़िया। ये आपका एक बॉडी है, ठीक है, इस पे ग्रेविटी एक्ट करेगा, आपको पता है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, पता है आपको ग्रेविटी इस पे एक्ट करेगा। लेकिन जैसे जैसे ना मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होगा, जी का वैल्यू चेंज होगा। बराबर है? मैं जब इसको और ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका वैल्यू और चेंज होगा। जैसे जैसे मेरे इस बॉडी का हाइट बढ़ेगा, वो और हाइट पे जाएगा, ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो इसीलिए बोल रहा है कि इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे इसका प्लेस चेंज कर रहे हैं हम लोग, ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो रहा है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं ग्रेविटेशन पे। इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। जो ग्रेविटेशन का जो वैल्यू है वो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब ये आपका अर्थ है, ये उसका सेंटर है। क्लियर है? मान लीजिए यहां कहीं एक बॉडी है तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, ग्रेविटी उस पर एक्ट करेगा। क्लियर है? मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे भी ग्रेविटी एक्ट करेगा। बराबर है? लेकिन जब कोई बॉडी अर्थ के सेंटर में होगा तो उस बॉडी पे ग्रेविटेशन, सॉरी, आपका जो ग्रेविटी है वो एक्ट नहीं करेगा। वहां पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा अर्थ के सेंटर पे, उस बॉडी पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा वो जीरो होगा। क्लियर है? समझे आप कि अर्थ के सेंटर में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उस पे ग्रेविटी जो है आपका एक्ट नहीं करेगा। वहां पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो जीरो होगा उस बॉडी के लिए। क्लियर है? चलिए आते हैं ग्रेविटेशन पे। तो ग्रेविटेशन फोर्स कैन बी जीरो इफ सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज बिकम्स इन्फिनिटी। मतलब क्या? स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं आपको। ये एक बॉडी है, ठीक है,
ये एक बॉडी है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्लियर है। अब ये बॉडी को मैं यहां रखता हूं, इस बॉडी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, डिस्टेंस बढ़ा दिया मैंने, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्लियर है, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना इसका जी का वैल्यू था ना उतना इसका भी वैल्यू रहेगा, जितना इसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है उतना इसके बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स होगा। मतलब क्या, जी कांस्टेंट है, समझे ना आप कि जी कांस्टेंट है। लेकिन इस बॉडी को भी यही रखता हूं और ये वाली बॉडी को एकदम दूर लेके आता हूं, एकदम लंबे डिस्टेंस पे, इतना कि मैं उस डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाऊंगा, और उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, बराबर है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को मैं एकदम दूर लेके आता हूं यहां पे। तो अब इस बॉडी और इस वाले बॉडी का जो बीच का डिस्टेंस है ना वो इन्फिनिटी है, मतलब मैं इनके डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाऊंगा। तब क्या होगा, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी के डिस्टेंस पे होगा, तब जो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना वो जीरो होगा, क्लियर है। ग्रेविटी में क्या होगा, ग्रेविटी में जब आपका बॉडी अर्थ के सेंटर पे जाएगा, अर्थ के सेंटर पे होगा, तो वहां पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा वो जीरो होगा। और ग्रेविटेशन में क्या, ग्रेविटेशन में जब बॉडी दूसरे बॉडी से इन्फिनिटी के डिस्टेंस पे होगा, तो वहां पे उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो जीरो होगा, क्लियर है। आशा करता हूं पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप चाहते हो मुझसे वो सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हो, मैं उस टॉपिक की वीडियो बना दूंगा, क्लियर है। चलिए, थैंक यू।